आज स्टोरी की शुरुआत थोड़ी अलग करते हैं। आमतौर पर ड्राइविंग से करते हैं, लुक से करते हैं, फीचर से करते हैं, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं इसके उस फीचर से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि C3 एयरक्रॉस का ये यूएसपी हो सकता है। जी हाँ, इस सेगमेंट में हमें बताया कि 7 सीटर गाड़ियाँ तो नहीं आती हैं और इसे भी कंपनी 5 सीटर ही कह रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि 5+2 सीटर भी हो सकती है C3 एयरक्रॉस। +2 क्यों बोल रही है? क्योंकि ये दो जो सीट्स है उसे आप अगर ज़रूरत पड़े, अगर यंग एडल्ट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आपको लेके जाना है और 7 सीटों की ज़रूरत है तो इन दोनों सीटों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपनी का दावा है कि बहुत ही आसानी से इसे लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इसे मैंने आगे टम्बल किया है, एक यहाँ पर स्ट्रैप है नीचे, उसे मैं खींचता हूँ और ये सीट, जी ये निकल गई सीट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह आपको ढेर सारी मिल रही है। 511 लीटर की जगह कंपनी कह रही है कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो हमें से एक है। अब इसे लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी आसान है। बस ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट में कौन सी है, राइट में कौन सी है। तो राइट वाले के आप देखिए, राइट में ये स्लॉट बना हुआ है। नीचे की तरफ आप देखिए हुक लगे हुए हैं। इस हुक को उन दोनों स्पॉट्स पे आपको लगाना है। आपको याद होगा ऐसा ही फीचर आपको ट्राइबर में भी देखने को मिला था। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रोबस्ट सीट आपको महसूस होगा। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बट जस्ट ह्यूमिडिटी है तो पसीना बहुत ज़्यादा बह रहा है चेन्नई में। अब ये सीट लगा दी हमने। अब आप कहेंगे कि केवल सीट लगाने और निकालने से थोड़ा ना बात बनती है, अंदर जगह है या नहीं। अब मेरे साइज़ के साथ तो मामला नाइंसाफ़ी वाला होगा, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ कि एग्ज़िट और एंट्री आसान है या मुश्किल है। तो अब इस एंट्री एग्ज़िट को भी देख लीजिए। यहाँ पे भी एक स्ट्रैप है, इसे मैंने खींचा और ये पूरी टंबल होगी, फोल्ड होगी आगे, और मैं इसे यहाँ से एंट्री करता हूँ। और एंट्री दरअसल इधर से ही है। और इस एंट्री के बाद जो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, जो आप पहले भी समझ रहे होंगे, बट जनरली आपको आइडिया मिल जाए, 6.25 फीट का आदमी अगर ऐसा लग रहा है तो एक एवरेज इंडियन हाइट का जो पैसेंजर है या छोटे बच्चे, उनके लिए आई थिंक काम चलाऊ जगह, एडिक्वेट जगह मिल जाएगी। 2 टाइप ए यहाँ पर USB के पॉइंट मिल रहे हैं, कप होल्डर एक मिल रहा है इस साइड और इस साइड दोनों ही, और छोटा सा एक क्यूट सा विंडो मिल रहा है। चलिए, तो ये कहानी हो गई C3 एयरक्रॉस के 3rd रो की। अब एग्ज़िट भी देखते हैं, आसान है या मुश्किल। ओके, मेरी हाइट के लिए नॉट सो इजी, बट आई गेस जगह तो है। चलिए, लुक की बात करें तो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन उसी सब्जेक्टिविटी के साथ मैं कह सकता हूं कि मुझे इसका लुक पसंद है। स्पोर्टी, फ्रेश एसयूवी टाइप की, छोटी एसयूवी टाइप की आपको ये लगती है। और जिस अलग अलग स्टेप्स में इसके फ्रंट ग्रिल को आप डिज़ाइन होते हुए देखते हैं, सिट्रोन की बैजिंग के साथ ही पियानो ब्लैक फिनिश, बीच में क्रोम का इस्तेमाल, और अगेन ये ब्लैक का फिनिश जो निचले हिस्से में दिया गया है वो ओवरऑल इसे स्पोर्टी बना रहा है। जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा बॉक्सी, टिपिकल एसयूवी वाला दे रहा है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिल रहे हैं, LED नहीं मिल रहे हैं। और निचले हिस्से में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रश्ड मेटालिक फील इस स्किड प्लेट में दी गई है। तो जनरली जो एक टिपिकल उम्मीद होती है किसी एसयूवी लुक के साथ, वो आपको सामने से नज़र आ रहा है। किनारे अगर देखें तो व्हील आर्चेस जो हैं वो भी आपको बड़े से यहाँ पर फील होंगे, और वो एक अलग एलिमेंट इसके स्पोर्टीनेस में ऐड करता है। क्लैडिंग भी आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक पूरा हिस्सा जो है वो निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। पिछले हिस्से में अगर देखें तो वो टेल लैम्प का जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी आकर्षक लगता है। सो जब आप इसे फॉलो करेंगे वहाँ पर एक तो बहुत ही डिस्टिंक्ट ये दिखेगी और खूबसूरत भी लगेगी। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मामला सब्जेक्टिव है। आप बताइएगा कि ये देखने में आपको कैसी लग रही है। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स के, इसके डायमेंशन के हिसाब से। एक तो ये कि इसका जो व्हील बेस है वो 2671 mm सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस एक तरह से कह सकते हैं। 200 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है।
4300 mm से इसकी ज़्यादा लंबाई है। और एक और नंबर जो ख़ास है इन सब के साथ वो ये कि 5+2 का ऑप्शन भी कंपनी दे रही है, यानी 5 सीटर चाहिए तो 5 सीटर, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप पीछे 2 और सीटें लगा सकते हैं। वो भी ऑप्शन, वो भी वेरिएंट C3 एयरक्रॉस में आपको मिलेगा। अब वो नंबर जो इसके प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, यानी इंजन स्पेक्स वगैरह, और यहाँ पर आपको बताएं कि इसमें जो इंजन ऑप्शन है वो है 1.2 लीटर पेट्रोल, और सिर्फ टर्बो वर्जन में ही आपको ये पेट्रोल इंजन इस C3 एयरक्रॉस के साथ लगा हुआ आपको मिलेगा। और इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ है, वो है ट्रांसमिशन, और वो भी सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही आपको C3 एयरक्रॉस में देखने को मिलेगी। कंपनी कह रही है कि ऑटोमेटिक वर्जन में भी काम चल रहा है, लेकिन इसमें आपको मैनुअल और टर्बो ये दोनों ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। इंजन के ताकत की बात करें तो 108 bhp के आसपास की ताकत है, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और इन सब के साथ जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी है दैट इज 18.5 kmpl। और अब C3 एयरक्रॉस के इंटीरियर की कहानी, जहां हम ड्राइवर सीट पे बैठ गए हैं, क्या कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ, क्या फीचर्स और क्या कंफर्ट। तो एक पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है। डिज़ाइन के हिसाब से, लुक के हिसाब से कई सारी चीज़ें बहुत प्रीमियम नज़र आ रही हैं, और जो मटेरियल है या फील है या जिस फिनिश की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लग रहा है कि पैसे बचाए गए आपको लगेंगे। चाहे वो रियर व्यू मिरर की आप क्वालिटी देखें, जो AC वेंट के ऊपर जो लगा हुआ है वो, या नॉब्स लगे हुए हैं वो, बट इनके अलावा अगर आप देखें, चाहे वो इस डैश में जिस तरीके से ब्रोंज टाइप की फील के साथ आपको ये डैश दिया गया है, बीच में आपको एक बहुत ही डल मेटालिक टाइप का छोटा सा ट्रे नुमा दिया गया है, हमें भी आप अपने चश्मे वगैरह रख सकते हैं। वो डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत, अच्छा प्रीमियम सा लग रहा है। सीट्स की अगर बात करें तो वो मुझे काफ़ी फील जो है वो प्रीमियम सी लग रही है ऑफ वाइट कलर में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बाकी जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा आपको सॉलिड, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इन सब के बाद इस सब का असर इसकी कीमत पर पड़ेगा, और कंपनी इसे काफ़ी कॉम्पिटिटिव कीमत पर उतारेगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेट्स सी। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पर मैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ एक जानी पहचानी सी आपको शक्ल देखने को मिलेगी। यहाँ पर फीचर्स, लेआउट खूबसूरत सा है, स्मार्ट सा है। इसमें एक चीज़ जो तुरंत ही मुझे इम्प्रेसिव लगी कि भले ही आप इसमें अगर नीचे देखें तो टाइप ए ही एक USB का पॉइंट दिया गया है, टाइप C नहीं दिया गया है, पीछे भी नहीं है। एक फीचर जो मुझे काफ़ी यूटिलिटी के हिसाब से आजकल यूज़फुल लगता है वो है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो इसमें दिया गया है। तार का बहुत सारा झंझट जो है वो आप उससे फ्री हो जाते हैं। एनीवे, अब इस नॉब के बात हमने कर ली थी। USB पॉइंट, यहाँ पर 12 वोल्ट का एक आपको सॉकेट दिया गया है, फ़ोन रखने के लिए एक स्लॉट, यहाँ एक और जगह है, वहाँ पे भी आप दूसरा फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। कप होल्डर है, जैसा मैंने बताया ये गियर शिफ्ट भी स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैनुअल ही ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ स्टीयरिंग व्हील की बात करें, यहाँ अगेन जानी पहचानी सी शक्ल आपको यहाँ नज़र आएगी। सिट्रोएन की बैजिंग, यहाँ पर एक इंसर्ट है डल मेटालिक। इसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू के अलग अलग बटन नज़र आएंगे, राइट साइड में ऑडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम के आपको कंट्रोल्स नज़र आएंगे। ठीक ठाक है साइज़ के हिसाब से भी और टच एंड फील के हिसाब से भी। जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्टिंग कॉम्बो है प्रीमियमनेस और थोड़ा पैसा वसूल, ये ज़्यादा ही पैसा वसूल वाले फीचर्स का। जैसे जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें नहीं है, चाबी भी आपको थोड़ी सी डेटेड डिज़ाइन की ही लगेगी। इसके अलावा इंडियन कस्टमर्स जो आजकल काफ़ी दीवाने हैं सनरूफ के, वो आपको इसमें नहीं मिल रहा है। अब मैं बैठा हूँ C3 एयरक्रॉस के उस हिस्से में जो मुझे इसकी यूएसपी लगती है, और वो है सेकेंड रो। स्पेस के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से 6.25 फीट के आसपास की हाइट के बावजूद मुझे नी रूम, लेग रूम इतना ज़्यादा मिल रहा है। बेंच भी आपको अच्छा सा देखने को मिलेगा, कुशनिंग भी आपको ठीक ठाक अच्छी सी मिल रही है, बहुत ज़्यादा किनारे बोल्स्टर्ड नहीं है, बट या इट्स कंफर्टेबल। और तीसरे पैसेंजर के लिए भी मोरलेस आरामदेही यहाँ तक आपको जगह मिलेगी। बीच में जो हम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ नज़र आएगा। लेकिन कंफर्ट की बात करूँ तो ये देखिए, हेड रूम, लेग रूम, थाई सपोर्ट, बैक एंगल, मुझे काफ़ी ये बैलेंस, काफ़ी स्पेशियस सी लग रही है। दो लोगों के लिए काफ़ी ये जगह वाली गाड़ी नज़र आएगी। हेडरेस्ट भी है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यही 2 पैसेंजर्स के लिए। तो ये स्पेस
आमतौर पर इस सेगमेंट में आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, और वो इसकी एक बड़ी खूबी है। एक और इसका फीचर जो इसकी एक बड़ी यूएसपी है, वो है इसका थर्ड रो। इन केस आपको ज़रूरत हो, अगर आप वो वाला वर्जन ले रहे हैं, तो बहुत आसानी से उस सीट को आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। दो छोटे पैसेंजर्स के लिए, मे बी छोटे एडल्ट्स, छोटे बच्चों के लिए वो यूज़फुल सीट आपको मिलेगी, जिसे आप या तो लगाइए, या अगर स्पेस की ज़रूरत है, 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसे आप हटा दीजिए, एंड दैट ऑल्सो मेक्स सेंस। तो वो भी एक बहुत बड़ी खूबी, क्लेवर यूएसपी मुझे इस C3 एयरक्रॉस की नज़र आती है। लेकिन कुछ चीज़ जो इसमें और बेहतरी हो सकती थी, इस वाले वर्जन में आपको जो रूफ माउंटेड AC वेंट्स पीछे के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ कम से कम नीचे अगर जिस तरह से आमतौर पर हम गाड़ियों में देखते हैं, यहाँ पर अगर मिलता तो शायद कस्टमर्स ज़रूर और ज़्यादा खुश होते। यहाँ पे आप ये बटन भी देख सकते हैं, पावर विंडो वाला, जो अभी भी सिट्रोन ने पीछे के दोनों ही दरवाज़ों या पीछे के दोनों ही विंडोज़ के लिए जो बटन है वो यहाँ बीच में दिए हैं। आई थिंक जिस सेगमेंट में गाड़ी है, वहाँ पर कस्टमर्स फीचर्स के हिसाब से थोड़े से एक्सपेक्टेशन को हाई रखते हैं, तो शायद वो दरवाजे पर आ सकता था, बट एनीवे। तो ये है कहानी सेकेंड रो की। लगेज स्पेस देखते हैं, और अब लगेज स्पेस जो 511 लीटर की जगह है, और ये 5 सीटर वर्जन है, इस वजह से यहाँ जो आपको फ्लोर मिल रहा है वो फ्लैट मिल रहा है। जगह तो आपको ढेर सारी इसमें मिल ही रही है, वो आप देख ही पा रहे होंगे। अगर 7 सीटर वाला वर्जन है तो उसका जो फ्लोर है वो आपको अलग मिलेगा। यहाँ पर हुक्स उसमें आपको देखने को मिल रहा है। गाइस, प्रैक्टिकलिटी और स्पेस के हिसाब से आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस C3 एयरक्रॉस। जगह ठीक ठाक अच्छी सी आपको मिल रही है इसके अंदर। और सबसे पहले वही एस्पेक्ट जिसके बारे में खुद सिट्रोन भी कहती है कि आप वही पहले चेक कीजिए, और ये उसकी आमतौर पर यूएसपी रही है, और उनके मार्केटिंग में ऑब्वियसली ये एक बड़ा हिस्सा रहती है। सस्पेंशन, यानी जो कंफर्ट है इस गाड़ी का, वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, ये कंपनी दावा करती है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके के सड़कों के ऊपर, ऊबड़ खाबड़ सड़कों के ऊपर और बाकी जगह से इसे मैंने गुजारा है, वो आप महसूस ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं केवल ये मार्केटिंग गिमिक है, यू डू फील दैट कि ये अच्छे बैलेंस के साथ ये मुश्किल रास्तों से भी आपको निकाल कर ले जाती है। तो शहरी माहौल के हिसाब से भी, और थोड़े बहुत जो ख़राब सड़कें हमारे सामने आते हैं, उस हिसाब से ये एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको दे रही है। आई नो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन सुन के ही पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आया होगा, तो सबसे पहले उसी को एड्रेस कर लेते हैं, उस सवाल को, और देखते हैं। एक बंद सड़क का कोना हमने खोजा है, थोड़ा सा एक्सीलरेशन टेस्ट करते हैं। हाई स्पीड पे नहीं जाएंगे, जनरली जो एक्सीलरेशन है वो देखते हैं कि ये पुल इसका कैसा है, एक्साइटिंग है या नहीं है। 3, 2, 1 एंड गो। अच्छा, नॉट बैड। तो गाड़ी जो है हल्की फील होती है, और वहाँ पे 1.2 का जो प्रदर्शन है, थोड़ा सा व्हील स्पिन भी होता है, और जो रफ्तार आप पकड़ते हैं ठीक ठाक पकड़ते हैं। तो एक छोटी गाड़ी वाली आपको फीलिंग इसमें मिलती है। और BHP का फिगर तो वैसे भी 108 BHP के आसपास है, लेकिन जो टॉर्क का फिगर है 190, वो आप इसमें फील करते हैं कि हाँ, अच्छे से पुल आपको मिल रहा है। सो नॉट बैड। हैंडलिंग और ब्रेकिंग की बात करें तो एक कंफर्ट मोड में चलने वाली गाड़ी आपको ज़्यादा लगती है। तो वहाँ पर आप बहुत तेज़ रफ्तार, ताबड़तोड़ आप कॉर्निंग करें या तेज़ टर्न लें, वहाँ पर बॉडी रोल भी आप महसूस करेंगे। उतनी पकड़, कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स कार वाली नहीं मिलेगी, बट जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से आपको एडिक्वेट इसकी पकड़ देखने को मिल रही है। स्ट्रेट लाइन में आपको ये चुस्त लगेगी। ब्रेकिंग मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बेहतर, थोड़ी सी और शार्प हो सकती थी। यहाँ पे ऐसा मुझे फील ज़रूर हो रहा है। तो गाइस, अब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला सेक्शन है विद दिस C3 एयरक्रॉस। और जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि चाहे वो अप्रोच एंगल हो, डिपार्चर एंगल हो, ग्राउंड क्लियरेंस हो, ये सभी आंकड़े ऐसे हैं जो इसे एक बढ़िया गाड़ी बनाते हैं। नॉट फॉर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग बट डिसेंट ऑफ रोडिंग। अब देखते हैं यहाँ पर इसका प्रदर्शन कैसा हो रहा है।
यहाँ पर जो पूरा ट्रैक है उसमें बेसिकली जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वाटर वेडिंग कैपेसिटी, सभी कुछ जो है टेस्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली एक जो टिपिकल हार्डकोर ऑफ रोडिंग जिसे आप लेके जाते हैं जंगलों में, वैसा वाला नहीं, बट जस्ट टू शो इट्स कैपेबिलिटी यहाँ पर वो ट्रैक क्रिएट किया गया है। तो यहाँ वैसे भी स्पीड जो है वो 15 kmph से ऊपर नहीं जानी है। तो इसी हौले हौले से ड्राइव में आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली इस ट्रैक के ऊपर क्या क्या हम कर रहे हैं। तो फ़िलहाल ये है चिकन होल और इस पे बिल्कुल धीमी रफ्तार में मैं जा रहा हूँ। छोटे छोटे नहीं, ठीक ठाक साइज़ के पॉट होल्स जिसे हम कहेंगे सड़कों के ऊपर, वैसे गड्ढे इस ट्रैक के ऊपर बनाए गए हैं। शार्प लेफ्ट है। अब ये जो है वो रॉक रोड है। तो ये सब बेसिकली मशक्क़त इस वजह से हो रही है बिकॉज सिट्रोएन जो अपनी गाड़ियों के बारे में दावा करती है कि बहुत ही कंफर्टेबल इसका सस्पेंशन का पूरा सेटअप होता है। तो वहाँ पर आप इसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ काफ़ी कंट्रोल के साथ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ और आराम से ये जो है आप देख सकते हैं कि टिल्ट गाड़ी राइट साइड में, ड्राइवर साइड में ये टिल्ट आपको नज़र आ रहा है। तो लेफ़्ट जो पहिया था वो ऊंचाई पर था। अब इसे नेगेटिव आर्टिकुलेशन का नाम दिया गया है, जहाँ पर दोनों पहिए अलग अलग स्पीड में, और अगर मैंने इसे क्लच को छोड़ दिया तो फर्स्ट गियर में ये जिस स्पीड पे चल रही है खुद ब खुद, उस पर भी बहुत ही आरामदायक तरीके से ये क्रॉस करती नज़र आ रही है। अब यहाँ पे डेविल पिट है, ये राइट में जाके मैं इसे नीचे जा रहा हूँ और जो लेफ़्ट वाला जो रेयर पहिया है वो थोड़ी देर के लिए हवा में आ जाता है इसमें। अब अगला जो सेक्शन है वहाँ पे हम हिल होल्ड असिस्ट को यूज़ होते हुए देखेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। लेकिन क्योंकि एक और गाड़ी अभी क्रॉस कर रही है, तो उसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तक जितने भी ऑब्स्टिकल्स या जो भी एक्टिविटीज़ या स्ट्रेच हमने क्रॉस किए, वहाँ पर बहुत ही आरामदेह तरीके से, काफ़ी कॉन्फिडेंट तरीके से ये C3 जो है वो क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर इसका नाम बिग माउंट है। बिग माउंट के ऊपर मैंने इसे अभी रोक दिया और क्लच दबा हुआ है। देखता हूँ मैं, अगर यहाँ से आप मान लीजिए ट्रैफिक में रुकें, सो डू वी गो बैक न्यूट्रल व्हाट? You can try this in neutral as well, or Okay. even in the first gear. ठीक है। So this the system will work. तो यहाँ पर न्यूट्रल में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है थोड़ी देर उसने होल्ड करके रखा था। अब जो है फर्स्ट गियर में मैं डाल रहा हूँ। ब्रेक अगर छोड़ता हूँ तो क्या होता है, देखिए होल्ड किया हुआ उसने ब्रेक छोड़ने पर भी, और अब मैंने एक्सीलेट किया और गाड़ी जो है आगे बढ़ गई। सो हिल होल्ड यूज़फुल फीचर। बहुत सारे लोग जो इवन शहरी इलाकों में थोड़े से भी इंक्लाइन पे जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पहाड़ियों में जब जाते हैं तो फिर शायद और भी घबराते हैं, बट यहाँ पे ये फीचर काम करता हुआ आपने देखा। न्यूट्रल में आपने रखा तो भी थोड़ी देर के लिए होल्ड था, और जब आप गियर में थे, फर्स्ट गियर में, तो भी थोड़ी देर के लिए होल्ड रखा, एंड देन सो दैट आप बेसिकली ब्रेक से एक्सीलेटर पे पाँव शिफ्ट कर सकते हैं। और अब वाटर वेडिंग, इसमें 1 फुट का पानी इसमें रखा गया है और कहा गया है कि आराम आराम से आपको क्रॉस करना है, जो हम कर रहे हैं। सो जो ये ट्रैक है, जिस तरह के यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी काम तरीके से C3 एयरक्रॉस जाती हुई नज़र आ रही है।
तो दोस्तों वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन चेन्नई दिस टाइम की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। फीचर लोडेड गाड़ियाँ ढेर सारी हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वफादार कस्टमर पहले से मौजूद हैं बाकी गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर अगर डेंट लगाना है, वहाँ पर अगर एंट्री करनी है, तो फिर जो फीचर्स या जो यूएसपीज़ की कंपनी बात कर रही है, उस यूएसपी की तरफ कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कंपनी करे। लगभग 10.9 के आसपास आप देख सकते हैं, चाहे वो ग्रैंड विटारा हो, सेल्टॉस, क्रेटा, सभी शुरू हो रही हैं। काफ़ी ज़ोरदार तरीके से अंडरकट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने कोशिश देखी है बहुत सारे इस C3 एयरक्रॉस में कि जो खर्चा है उसे बचाने की कोशिश की गई है। कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर लग रहा है कि हाँ, इसमें कॉस्ट कटिंग की कोशिश की गई है या लिमिटेड रखने की कोशिश की गई है। आई होप वो सभी कस्टमर को पास ऑन किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी जो इसके यूएसपीज हैं, चाहे 5+2 हो या कंफर्ट हो, सस्पेंशन हो, उन सब के ऊपर जो कस्टमर्स हैं उनकी नज़र ज़रूर जाएगी। तो कैसी लगी स्टोरी, फटाफट बताइए, संदेश भेजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है टाइम ट्राई के यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ वो भी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए हमारी वीडियो को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, एंड सी यू सून।